समुद्र मंथन की बड़ी सुंदर कथा बताई, बताया किस प्रकार विष निकला, किस प्रकार अनेकों बहुमूल्य वस्तुएं निकली, किस प्रकार समुद्र मंथन से अमृत निकला। राक्षसों ने अमृत पान कर लिया, अभिमान घमंड आ गया, देवताओं को निकाल के बाहर कर दिया। कश्यप जी की पत्नी अदिति जी ने, जो देवताओं की मां थी, देवता इधर उधर फिरे फिरे घूम रहे हैं, उनको उनका स्थान दिलाने के लिए पयोव्रत किया, और पयोव्रत करने के बाद में कि भगवान आएंगे और आकर देवताओं का कल्याण करेंगे। भगवान आए और आकर बोले कि माँ मैं आपके लिए क्या करूं? बोले आपको तो पता है प्रभु, मेरे बच्चे सारे देवता इधर उधर घूम रहे हैं, भटक रहे हैं, लेकिन उन्हें कोई स्थान नहीं मिल रहा है, क्योंकि सब कुछ तो राक्षसों के हाथ में है। देवता बेचारे मारे मारे फिर रहे हैं, आप कुछ कीजिए। बोले ठीक है माँ, मैं आपके घर में पुत्र रूप में आऊंगा और आकर लीला करूंगा, और लीला के माध्यम से सब कुछ राक्षसों से ले लूंगा, और तब आपके बच्चों को मैं दे दूंगा। लेकिन आपको भी यह पता होना चाहिए कि आपके बच्चों ने अभिमान किया, घमंड किया, इस वजह से मैंने ही उनसे सब कुछ छीन लिया और राक्षसों को दे दिया। अभिमान मत करना, कभी भी घमंड मत करना, किसी भी वस्तु का, किसी भी चीज का अभिमान मत करना, घमंड मत करना, कभी भी जीवन में अभिमान मत लाना, वरना ध्यान रखना कि अभिमान घमंड जो होता है ना, वो भगवान का भोजन होता है, भोजन वो खा जाते हैं उसे। परंतु कोई बात नहीं माँ, मैं आऊंगा, मैं देवताओं के लिए उनका कार्य सिद्ध करूंगा। तो कहते हैं कि धीरे धीरे समय आता है, चंद्रमा जी श्रवण नक्षत्र पर थे, भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की श्रवण नक्षत्र वाली द्वादशी तिथि थी, अभिजित मुहूर्त कि श्रोणायाम श्रवण द्वादश्याम मुहूर्ते भिजिति प्रभो सर्वे नक्षत्र ताराद्या चक्रुस्त जन्म दक्षिणम। भगवान ने वामन रूप में अवतार ग्रहण किया। बोलिए वामन भगवान की। ओहो, भगवान ने वामन रूप में अवतार ले लिया, सारे की सारे देवता आ गए, सारे की सारे देवता आ गए, इंद्र जी, वरुण जी, सारे देवता आ गए। सब आकर के नाचने लगे, गाने लगे, झूमने लगे, आनंद मनाने लगे, क्योंकि भगवान ने अवतार लिया है, भगवान आ चुके हैं। सब लोग आनंद मनाने लगे, चारों तरफ आनंद का, खुशी का माहौल फैल गया, और सब लोग नाचते हैं, गाते हैं, और नाचते गाते हुए कहते हैं मेरी खुशियों का रहा न ठिकाना, मेरी खुशियों का रहा न ठिकाना, मेरे जैसा नहीं कोई भी दीवाना। वामन भगवान आए हैं, हे वामन भगवान आए हैं, हे वामन भगवान आए हैं, हे वामन भगवान आए हैं। मेरी खुशियों का रहा न ठिकाना, मेरी खुशियों का रहा न ठिकाना, मेरे जैसा नहीं कोई भी दीवाना। हे वामन भगवान आए हैं, हे वामन
जैसा नहीं कोई आज संसार में, आज संसार में, आज संसार में, मेरे जैसा नहीं कोई आज संसार में, आज संसार में, आज संसार में। बड़ा ही आनंद मिला वामन अवतार में, वामन अवतार में, वामन अवतार में, बड़ा ही आनंद मिला वामन अवतार में, वामन अवतार में, वामन अवतार में। मैं तो झुमू झुमू गाऊं रे तराना, मैं तो झुमू झुमू गाऊं रे तराना, मेरे जैसा नहीं कोई भी दीवाना। हे वामन भगवान आए हैं, हे वामन भगवान आए हैं, के वामन भगवान आए हैं, के वामन भगवान आए हैं। जय हो। जय हो वामन भगवान की जय हो, जय हो। क्या बात है, क्या बात है। यही थी तमन्ना मेरी पूरी हुई आज है, पूरी हुई आज है, पूरी हुई आज है, यही थी तमन्ना मेरी पूरी हुई आज है, पूरी हुई आज है, पूरी हुई आज है। मेरी सुखी जिंदगी का यही एक राज है, यही एक राज है, यही एक राज है, मेरी सुखी जिंदगी का यही एक राज है, यही एक राज है, यही एक राज। मैंने सब कुछ इनको है माना, मैंने सब कुछ इनको है माना, मेरे जैसा नहीं कोई भी दीवाना। हे वामन भगवान आए हैं, हे वामन भगवान आए हैं, हे वामन भगवान आए हैं, हे वामन भगवान आए हैं। मेरी खुशियों का रहा न ठिकाना, मेरी खुशियों का रहा न ठिकाना, मेरे जैसा नहीं कोई भी दीवाना। हे वामन भगवान आए हैं, 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 हे वामन भगवान आए, कि वामन भगवान आए। बोलिए वामन भगवान की जय। वामन भगवान जब प्रकट होकर आ गए तो कहते हैं सारे देवता जो कहां मारे मारे फिर रहे थे बेचारे, वह सब वहां उस स्थान पर, उस पवित्र स्थल पर जहां पर प्रभु श्री वामन जी आए, वहां पहुंच गए और खुशियां मनाने लगे।
नाचने लगे, गाने लगे, आनंद मनाने लगे, झूमने लगे। क्योंकि उन्हीं देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए ही तो भगवान ने वामन रूप में अवतार लिया है। तो नाचेंगे नहीं तो क्या करेंगे? नाच रहे हैं, गा रहे हैं, झूम रहे हैं, आनंद मना रहे हैं, लेकिन वहीं एक कोने में बैठे हुए देवगुरु, देवताओं के गुरु बृहस्पति जी, उनको कोई फर्क नहीं है, एकदम शांत बैठे हुए, एकदम शांत। एक व्यक्ति ने उनसे, बृहस्पति जी से पूछ लिया, अरे देवगुरु बृहस्पति जी, क्या हुआ? आप ऐसे चुपचाप ऐसे शांत मुद्रा में क्यों बैठे हुए हो? क्या हुआ? क्या कारण है? आखिर हुआ क्या है? अरे भगवान ने वामन रूप में अवतार लिया है, भगवान ने वामन रूप में अवतार लिया है हमारे लिए हम देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए उन्होंने अवतार लिया है, और आप मुंह लटका के बैठे हो। ये क्या बात हुई? देवगुरु बृहस्पति कहते हैं, पता है मुझे पता है कि भगवान ने हमारा कार्य सिद्ध करने के लिए अवतार लिया है, लेकिन मैं खुशी क्यों मनाऊं? जिस कार्य के लिए भगवान ने अवतार लिया है, पहले वो कार्य करें तो सही। पता चला हमारा कार्य ही नहीं हुआ, हमारा काम ही नहीं हुआ, तो किस बात की खुशी? वामन भगवान जी ने सुन लिया। ठीक है, हम जिस कार्य के लिए आए हैं वह कार्य हमें जल्द से जल्द करना है। बिल्कुल कहते हैं उधर कि तम बटुम वामनम दृष्ट्वा मूदमाना महर्षयः कर्माणि कारयामासु पुरुषकृत्य प्रजापतिम्। प्रभु का नामकरण संस्कार हुआ। छोटे से थे, वटुक नाम रखा, वामन अंगुल के थे, वामन नाम रखा। सभी ने मिलकर अपनी अपनी यथा शक्ति से वामन भगवान को सामग्री अर्पित की। बृहस्पति जी ने यज्ञोपवीत, कश्यप जी ने मेखला, पृथ्वी जी ने काले हिरण का चर्म, चंद्रमा जी ने दंडा, माता अदिति जी ने कौपीन और कटी वस्त्र, आकाश के अभिमानी देवताओं ने छत्र प्रदान किया, ब्रह्मा जी ने कमंडलू, सप्तऋषियों ने कुशा, सरस्वती जी ने रुद्राक्ष की माला प्रदान की,
कुबेर जी ने भिक्षा का पात्र दिया, श्री भगवती उमा ने उसमें भिक्षा दी। श्री वामन भगवान पूरी तरह से तैयार हो चुके हैं। लेकिन तुरंत विचार किया कि अब मुझे देर न करते हुए अपना कार्य सिद्ध करना चाहिए। देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए जो मैंने अवतार लिया है वह मुझे कार्य जल्द सिद्ध करना चाहिए, शीघ्र करना है मुझे। ठीक है, तो अब मुझे जाना है राजा बलि के पास में। परंतु इस समय राजा बलि किस स्थान पर विराजमान हैं? ध्यान लगाया कि तम नर्मदाया तट उत्तरे वाले यरित्वजस्ते भृगुकच्छ संज्ञके प्रवर्तयन्ते भृगवः क्रतुत्तमम् व्यचक्ष्यतारा तुदितं रथारविम्। मां नर्मदा नदी के भृगुकच्छ नाम के तट पर श्री राजा बलि कुछ कार्य कर रहे हैं। तुरंत वामन भगवान वहां पहुंच गए। राजा बलि अपने किसी कार्य में व्यस्त थे। नर्मदा जी के भृगुकच्छ नाम के तट पर किसी अपने कार्य में व्यस्त थे कि तभी उनको एक तरफ से, एक ओर से बहुत तेज उजाला नजर आने लगा। बहुत तेज उजाला। वह अपने कार्य को कर रहे थे कि देखा कि बहुत तेज उजाला आ रहा है। ध्यान से देखा, थोड़ा गौर से देखा तो बहुत तेज उजाला है। इतना तेज उजाला है कि नजर नहीं आ रहा कि उधर क्या है। इतना तेज उजाला है कि मानो सूर्य भगवान साक्षात पधार रहे हैं क्या, साक्षात सूर्य भगवान आ रहे हैं क्या। जो कार्य कर रहे थे वह कार्य तो रोक दिया और देखने लगे उधर। हमारे श्री वामन भगवान राजा बलि की तरफ चले आ रहे हैं। उन छोटे छोटे कदमों से, उन नन्हे नन्हे कदमों से राजा बलि चले आ रहे हैं। राजा बलि ने देखा वामन भगवान चले आ रहे हैं और राजा बलि एकदम देखते रह गए कि ये एक अद्भुत मूर्ति, इनको तो मैंने आज से पहले कभी देखा नहीं और यह इधर की तरफ आ रहे हैं। कौन है ये? लगता है आज तो कोई मेरे साथ चमत्कार हो रहा है। मैंने आज तक इतने सुंदर, इतने अद्भुत छवि नहीं देखी। पता नहीं न जाने कौन हैं, लेकिन मेरी तरफ आ रहे हैं तो मेरा जो फर्ज बनता है मैं जरूर करूंगा। और मैं क्या करूं इनके लिए, मैं क्या कर सकता हूं इनके लिए। कि तभी रहा नहीं गया राजा बलि पर और कहने लगे
कि स्वागतम ते नमस्तुभ्यं ब्रह्मन् किं करवामते ब्रह्मर्षीणां तपः साक्ष्यात् मन्ये त्वार्यवपुर्धरम्। आइए आइए, आपका स्वागत है। आइए आइए प्रभु, आइए, आपका स्वागत है। मैं आपका बार बार स्वागत करता हूं, मैं आपका बार बार स्वागत करता हूं। आइए प्रभु, पधारिए। आज आपके आने से मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है प्रभु। आज मुझे ऐसा लगता है कि अद्य नः पितरस्तृप्ता अद्य नः पावितं कुलम् अद्य स्विष्टक्रतुरयम् यद् भवानागतो गृहाम्। अद्य नः पितरस्तृप्ता, आज मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि आज मेरे पितृगण तृप्त हो गए हैं आपके आने से। अद्य नः पावितं कुलम्, आज मेरा कुल पवित्र हो गया प्रभु आपके आने से। अद्य स्विष्ट क्रतुरयम् यद् भवान् आगतो गृहान्, प्रभु आज मैं धन्य हो गया, मेरा जीवन धन्य हो गया, आज मेरा जन्म सफल हो गया प्रभु आपके आने से। मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ, मैं आपकी क्या सेवा करूं प्रभु। प्रभु प्रभु मुझे आज्ञा कीजिए, मुझे आज्ञा कीजिए, मुझे आज्ञा कीजिए। आप जो भी बोलें मैं आपको सेवा में देने के लिए तैयार हूं। आप बताएं मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं। कि गाम कांचनम गुड़वद धाम मृष्टम तथान्पेयमुत्वा विप्रकन्या ग्रामान् समृद्धान् स्तुर्गान् गजान् वा रथांस्तथार्हतम् संप्रतिच्छ। मैं आपके लिए क्या समर्पित करूं, मैं आपके लिए क्या अर्पित करूं। गाम कांचनम गुड़वद धाम मृष्टम, आप बोलो, आपको सोने का बना हुआ एक गांव दान कर देता हूं मैं। आप बोलो, आपको क्या चाहिए, मैं आपको देना चाहता हूं। आज मेरा दिल कह रहा है कि मैं आपको कुछ दूं। या आप कहो तो तथान्पेयमुत्वा विप्रकन्या, या फिर आप कहो तो आपकी किसी विप्र कन्या के साथ में, ब्राह्मण देव की पुत्री के साथ में विवाह संपन्न करा दूं। आप कुछ तो आज्ञा करें महाराज, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं। मैं आपका दास, आप मुझे सेवा बताएं। वामन भगवान, बहुत देर हो गई सुनते सुनते। हाँ, ये दे दूं, वे दे दूं, ये दे दूं, वो दे दूं, आप बोलो जो दे दूं। बड़ा देने वाला बनता है भाई। क्या सब कुछ तुम्हारे ही पास है क्या जो सब कुछ दे दोगे? चलो कोई बात नहीं, लाओ अभी देखते हैं इनके पास क्या है और ये क्या दे सकते हैं। अच्छा राजा बलि, आप मेरे लिए कुछ करना चाहते हो? जी जी प्रभु, अवश्य। आप मुझे सेवा बताएं, मैं आपकी सेवा करने के लिए तत्पर हूं।
आप जो भी मुझे सेवा बताएंगे मैं तुरंत आपकी सेवा करूंगा प्रभु, आप बताएं। अच्छा, परंतु राजा बलि एक बात बताऊं, हमारा ये नियम है, मेरा ये नियम है कि मैंने आज तक कभी भी किसी से कुछ नहीं मांगा। मैंने आज तक कभी भी किसी से कुछ नहीं मांगा। राजा बलि बोले प्रभु, मेरा ये नियम है कि मेरे यहाँ जो आता है वो खाली हाथ नहीं जाता। भले ही कुछ भी ले, जो भी, लेकिन लेके ही जाना पड़ता है, खाली हाथ नहीं जाने देता मैं, मेरा ये नियम है। वामन भगवान बोले यही तो बात है कि तुम्हारा नियम है तुम खाली हाथ नहीं जाने देते, हमारा नियम है हम कुछ लेते नहीं है। अब क्या करें भाई, ये तो बहुत बड़ा धर्म संकट हमारे सामने आ गया है? कोई बात नहीं प्रभु, कोई बात नहीं, जो भी धर्म संकट है उसे आप एक बराबर कर दो और अपने नियम को कुछ समय के लिए भूल जाओ और मुझसे जो भी आप बोलो मैं सेवा करूंगा आपकी, मैं सेवा करने के लिए तत्पर हूँ। आप मुझे आज्ञा करें, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ, मैं आपके लिए क्या दूं, आप जो भी बोलोगे मैं करने के लिए तैयार हूँ। जो भी, आपको एक महल बना के दे दूं, आपको एक गांव दे दूं, आपकी शादी करा दूं, आप जो भी बोलो, बोलो तो सही, आप मैं क्या करूं आपके लिए, आप बोलो। अच्छा, एक बात बताओ तो, मुझे जो भी चाहिएगा, मैं जो भी बोलूंगा मुझे दोगे ना? जी, आप एक बार कहो तो सही, मैं तो देने के लिए ही तैयार खड़ा हूं प्रभु। आप एक बार अपने मुख से कहो तो सही, आप क्या चाहिए, मैं आपको क्या दूं? अच्छा चलो तो फिर एक काम करो राजा बलि, होगा सो देखा जाएगा। तुम एक काम करो, तुम ना हमारी किसी ब्राह्मण कन्या के साथ में शादी करा दो। शादी? और क्या? अभी तो कहा था तुमने, अभी कहा था ना कि ब्राह्मण कन्या के साथ शादी करा दो, कहा था? बोले हाँ कहा था, लेकिन प्रभु अभी तो आप बहुत छोटे हो, हैं? अभी तो आप बहुत छोटे हो, तो आपकी शादी। बोले तो क्या हुआ, छोटे हैं तो क्या छोटों की शादी नहीं होती क्या? पहले तो बड़ा कह रहे थे जो भी मांगोगे दे दूंगा, जो भी मांगोगे दे दूंगा, अब बात आई देने की तो ये और वो बातें बना रहे हो। नहीं 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 प्रभु, कोई बात नहीं, ठीक है ठीक है, चलिए पक्का मैं आपकी एक अच्छी सी विप्र कन्या खोजकर और आपकी शादी करा देता हूँ, आपका विवाह संपन्न कराता हूँ, ठीक है? हाँ हाँ ठीक है, लेकिन सुनो, हाँ 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 प्रभु बोलो, सुनो, वो सारे काम करना बाद में, पहले सारी बातें साफ साफ हो जानी चाहिए। बोले मतलब देखो, हम तो तुमको सारी बातें खुल के बता देते हैं भाई, हमारे पास कुछ नहीं है। हाँ, कल को ये कहो कि आपने बताया नहीं, हमारे पास कुछ नहीं है। बोले मतलब? अरे हमारे पास कोई घर नहीं, मकान नहीं, कुछ नहीं। बोले तो क्या हुआ महाराज, एक सोने का बना हुआ महल दे दूंगा। अच्छा चल बहुत बढ़िया, फिर उसमें हम रहेंगे,
कुछ समय व्यतीत होने के बाद में हमारे बच्चे भी होंगे, है ना? वो तो प्रभु जो होगा वो जब की जब देखेंगे। अरे जबकि जब नहीं देखना है, पहले अभी देखना है। मैंने अभी कहा ना, सारी बातें सब क्लियर कर लेते हैं पहले, अब बाद में नहीं कुछ भी, फिर बाद में कहोगे बताया नहीं, इसलिए पहले ही सारी बातें साफ कर लो, स्पष्ट कर लो। ठीक है प्रभु, ठीक है बताओ। ठीक है, तो जैसे हमारे बच्चे होंगे तो अब देखो भाई, हम तो कुछ कमाते धमाते हैं नहीं, बच्चों को तो अच्छी शिक्षा देना माँ बाप का फर्ज होता है, कर्तव्य होता है। तो हमारे बच्चों को फिर हम शिक्षा कैसे प्रदान करेंगे, शिक्षा कैसे देंगे? भाई हम कमाते धमाते तो कोई है नहीं, तो क्या हुआ? आपको अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा प्रदान करनी है ना, बोले और क्या, तो कोई दिक्कत नहीं। हमारे बाबा का विद्यालय है हिरण्याक्षिपो दानव विश्वविद्यालय, उसमें आपकी संतान, आपके बच्चे मुफ्त में निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करेंगे। अच्छा, चलो ये तो बहुत अच्छा है, फिर तो ये तकलीफ खत्म हुई। परंतु हाँ एक बात बताओ, अगर उन बच्चों में से, उन हमारे बालकों में से कोई एक आध बालक मर गया तो? बोले मतलब? बोले अगर भगवान ना करे ऐसा हो, अगर उनमें से कोई एक आध बालक मर गया तो रोने के लिए? भाई हमको तो रोना धोना आता नहीं है, हम तो रोते नहीं है, फिर रोने के लिए क्या करेंगे? राजा बलि बोले मतलब रोने के लिए क्या मैं किराए पे आदमी बुलाऊंगा? रोना तो आपको पड़ेगा ना, हमको ही रोना पड़ेगा, हमको रोना पड़ेगा ना 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 ना, ये काम नहीं करना अपन को। बोले मतलब? ना 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 ना, हमको कोई विवाह नहीं करना, हमको कोई शादी वादी नहीं करनी। बाद में जाके रोना पड़ा तो हमको नहीं करना, ये सब कुछ नहीं करना हमको। बाद में अगर रोना पड़ा तो ऐसा काम हमको करना ही नहीं है। राजा बलि, वे भगवान, कितनी मुश्किलों से जाके बात आई निकल के, वो भी गई। ठीक है प्रभु, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है आप जैसे कहोगे मैं तैयार हूं, लेकिन आपको कुछ ना कुछ तो लेना ही पड़ेगा, कुछ ना कुछ जो भी आपको लेना हो। चलो शादी नहीं कोई बात नहीं, लेकिन कुछ तो लेना पड़ेगा आपको, मेरे यहां से आप खाली हाथ नहीं जाओगे। अरे राजा बलि क्या बताएं, तुम तो जिद पकड़ गए हो। वैसे हम जानते हैं कि पिता प्रहलाद पुत्रस्ते तद्विद्वान् द्विजवत्सलः, स्वमायुर्द्विजलिङ्गेभ्यो देवेभ्यो दातिशयाचितः। हम जानते हैं कि राजा बलि तुम विरोचन कुमार हो, तुम विरोचन के सुपुत्र हो। वो विरोचन जिनका शास्त्रों में नाम है, जो बहुत ही अच्छे इंसान थे, बहुत अच्छे, तुम उनकी संतान हो ना, इसलिए तुम्हारे अंदर बहुत अच्छे गुण हैं कि तुम कह रहे हो कि तुम खाली हाथ नहीं जाने दोगे, मैं समझ रहा हूं। लेकिन मेरे एक
एक बात समझ में नहीं आ रही कि तुम्हारा नियम है कि तुम खाली हाथ नहीं जाने देते हो, मेरा नियम है कि मैं कुछ भी मांगता नहीं, कुछ भी लेता नहीं हूं। अब क्या करूं, मेरी ये चीज समझ में नहीं आ रही। लगता है मुझे कुछ बीच का रास्ता निकालना पड़ेगा, बीच का रास्ता, जिससे कि तुम्हारी भी बात रह जाए और मेरी भी बात रह जाए। महाराज, आपको जो भी निकालना हो, आपको जो भी करना हो आप करो, मैं तो हर तरह से तैयार हूं। आप बोलो तो सही। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, परेशान मत हो, कोई बीच का रास्ता निकालना पड़ेगा। बीच का रास्ता क्या है? नहीं लेना है, नहीं लेना। एक काम करते हैं कि तस्मात् त्वतो महिमी सद व्रणेऽहं वरदर्शभा पदानि त्रीणि दैत्येन्द्र सम्मितानि पदा मम। एक काम करो तो चलो, तुम ना मुझे केवल 3 पग पृथ्वी दे दो, केवल 3 पग पृथ्वी दे दो, ठीक है? राजा बलि 3 पग पृथ्वी, हाँ 3 पग पृथ्वी, केवल 3 पग पृथ्वी। और वो भी सुन लो, वो भी मैं अपने पैरों से नापूंगा। हाँ महाराज, 3 पग पृथ्वी, 3 पैर के बराबर के पृथ्वी जमीन आप कह रहे हो, तो एक बात बताओ, आप उतने में तो अच्छे से बैठ भी नहीं पाओगे। चलो बैठ जाओगे कोई बात नहीं, लेकिन सो भी नहीं पाओगे हैं? हाँ तो सोना किसको है? सोना किसको है? बैठना है, केवल बैठना है। वो भी हम इसलिए बोल रहे हैं कि एक बार क्या हुआ था। अब देखो, हम तो, हमारा कोई ठिकाना तो है नहीं, हमारा कोई स्थान तो है नहीं, बस ऐसे ही इधर से उधर घूमते रहते हैं, भगवान का भजन करते रहते हैं, भगवान का नाम स्मरण करते रहते हैं। हम ऐसे ही घूमते हुए जा रहे थे, हमने देखा कि समय हो गया है संध्या वंदन करने का, तो हमने एक स्थान देखा जो कि किसी महाशय के घर के आगे थोड़ा सा छाया था। हमने वहां पर अपना आसन लगाया और बैठ गए, बैठ करके संध्या वंदन करने लगे। कुछ ही मिनट बाद अंदर से महोदय निकल के आते हैं, श्रीमान जी निकल के आते हैं और कहते हैं, क्या हो रहा है? क्या हो रहा है ये? चलो उठो, उठो यहाँ से, उठो, निकलो यहाँ से बाहर। अरे श्रीमान जी, हम संध्या वंदन कर रहे हैं, श्रीमान जी, थोड़ा सा तनिक धैर्य कीजिए, तनिक रुकिए, आप हमको संध्या वंदन करने दीजिए। हम उठ रहे हैं, हमको यहाँ बैठे ही थोड़ी रहेंगे ना, बिल्कुल नहीं। मैंने कहा ना, उठो यहाँ से। बहुत घूमते तुम जैसे, दिन में आके घरों को देख जाते हैं और रात में आके चोरी करते हैं। उठो। उन श्रीमान जी ने हमें संध्या वंदन तक नहीं करने दिया। बाप, संध्या वंदन तक करने नहीं दिया, इसलिए हमने सोच लिया कि सोचेंगे एक बार कभी, अगर ईश्वर चाहेंगे तो। अब वो समय आ गया कि तुम 3 पग पृथ्वी दो, और वो भी केवल हमको बैठने के लिए चाहिए बस। जब संध्या वंदन करना होगा, अपने आएंगे, बैठेंगे और संध्या वंदन करेंगे, और कुछ नहीं, बस बात खत्म।
अच्छा, राजा बलि मन में सोचने लगे कि देखने में तो छोटे लगते हैं, लेकिन बातें ऐसी करते हैं, पता नहीं कितने बुजुर्ग हैं, कितने बड़े हैं। पर चलो कोई बात नहीं, अब जो भी हो मैं अपना कार्य संपन्न करता हूँ। ठीक है प्रभु, आपको जहां से भी अपनी 3 पग पृथ्वी नापनी है आप नाप लीजिए। कि तस्मात् त्रीणि पदान्येव व्रणे त्वद्वरदर्शभा एतावदेव सिद्धोऽहम् वित्तं यावत् प्रयोजनम्। ठीक है, आप अपना स्थान देखिए और अपना स्थान नापिए। उधर एक तरफ बैठे हुए राक्षसों के गुरु शुक्राचार्य जी, ये हो क्या रहा है? आखिर ये चल क्या रहा है? मैं देख रहा हूं बहुत देर से ये छोटा सा बालक बड़ी मीठी मीठी बातें कर रहा है, बड़ी मीठी मीठी बातें कर रहा है और कुछ इस तरह की बातें कर रहा है। मुझे कुछ ऐसा लग रहा है कि ये कोई जादूगर है, ये कोई जादूगर है और राजा बलि के ऊपर कोई जादू चला रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है। कुछ दार में काला लगता है। आखिर ये है कौन? मैंने आज से पहले इस बालक को कभी भी नहीं देखा। आखिर ये है कौन? कौन है? तुरंत आंखें बंद करके देखा तो क्या देखा कि ये तो साक्षात भगवान विष्णु हैं। ओहो, अरे एकदम से आंखें खोल के एकदम से, हाँ राजा बलि सुनो। जी गुरुदेव, रुको, कुछ नहीं, संकल्प मत करना भी। क्या हुआ गुरुदेव? मुझे मेरा कार्य करने दीजिए ना, मैं कुछ कह रहा हूं, समझ में नहीं आ रहा क्या? कुछ मत करना, इधर आओ मेरे पास। जी गुरुदेव बताओ क्या बात है? देखो तो मैं बताऊं एक बात। हाँ बताओ। ये कोई देखने में जो बालक दिख रहा है ना, ये कोई बालक नहीं है। तो कौन है? ये देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए साक्षात भगवान विष्णु ने अवतार लिया है। ये एक चाल चली जा रही है, तुमसे 3 पग पृथ्वी के माध्यम से, 3 पग पृथ्वी के माध्यम से तुमसे पूरा ब्रह्मांड ले लिया जाएगा, तुमसे पूरी संपत्ति ले ली जाएगी, तुमसे सब कुछ ले लिया जाएगा, सब कुछ ये नाप लेंगे 3 पग पृथ्वी में। कि एस वैरोचने साक्षात् भगवान विष्णुरव्ययः कश्यपादितिर्जातो देवानां कार्यसाधकः। ये देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए भगवान विष्णु आए हैं और तुमको अपने जाल में फंसा रहे हैं, इसलिए सुनो, बोल दो महाराज आपसे मुलाकात करके बड़ा अच्छा लगा, अब आप पधारिए। हाँ
बोल दो। फिर कभी सेवा करेंगे, अभी हम अपने कार्य में व्यस्त हैं, बाद में आपसे मिलते हैं। बोल दो। क्या कह रहे हो गुरुदेव? आपने ही तो हमें शिक्षा दी है कि कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। आप मुझसे झूठ बोलवा रहे हो? गुरुदेव, मुझे पाप लगेगा। मैंने ब्राह्मण को वचन दिया है, मैं मना कर दूंगा, मुझे पाप लगेगा गुरुदेव। अरे भगवान, ठीक है भाई, ठीक है, हमने ही तुमको शिक्षा दी है, परंतु कुछ स्थान ऐसे होते हैं जहां झूठ बोलने से पाप नहीं लगता। झूठ बोलने से पाप नहीं लगता। कुछ स्थान ऐसे होते हैं। अच्छा, कौन कौन से? कौन कौन से? वो स्थान है राजन कि स्त्रीसु नरम विवाहे च प्रत्यर्थे प्राण संकटे गौब्राह्मणार्थे हिंसायां नानृतं स्याज्जुगुप्सितम्। गौ ब्राह्मणार्थे स्त्री सुनर्म विवाह। सबसे पहले कहा किसी कन्या का विवाह हो रहा हो और वहां अगर किसी प्रकार से कोई विघ्न बाधा आती है और वहां झूठ बोल देने से काम चल जाता है, झूठ बोल देने से उसका विवाह शांति पूर्वक संपन्न हो जाता है, तो वहां झूठ बोल देना चाहिए। स्त्रियों को, महिलाओं को खुश करने के लिए अगर झूठ बोलने की आवश्यकता है तो झूठ बोल देना चाहिए। हाँ, प्राण अपने संकट में आए और वहां झूठ बोलने से सब कुछ ठीक होता है, तो वहां झूठ बोल देना चाहिए। गौ ब्राह्मण के हित के लिए अगर झूठ बोलने की आवश्यकता पड़ रही है तो झूठ बोल दो, पाप नहीं लगेगा। ऐसे ये कुछ स्थान ऐसे हैं जहां पर झूठ बोलने से पाप नहीं लगता राजन। हाँ, हम ही कहते हैं कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, लेकिन ये स्थान ऐसे हैं जहां झूठ बोलने से कोई पाप नहीं लगता। ठीक है, मनुस्मृति में लिख रहा है, हम भी इस बात को बोलते हैं, हम ही इस बात को बोलते हैं कि सत्यम ब्रूयात् प्रियम ब्रूयात् न ब्रूयात् सत्यम प्रियम प्रियम च नानृतं ब्रूयात्। एक धर्मः सनातनः। सत्यम ब्रूयात्, सत्य बोलना चाहिए, लेकिन सत्य भी कड़वा सत्य नहीं बोलना चाहिए। सत्यम ब्रूयात् प्रियम ब्रूयात्, प्रिय सत्य बोलना चाहिए। न ब्रूयात् सत्यम अप्रियम। सत्य भी कुछ ऐसा होता है जहां पर आप बोल देते हैं तो उससे किसी व्यक्ति को तकलीफ हो जाती है, कष्ट हो जाता है, उसको संकट उसके सामने आ जाता है, तो वैसा सत्य भी नहीं बोलना चाहिए।
न ब्रूयात् सत्यम अप्रियम प्रियम जनानृतम ब्रूयात् एक धर्म सनातन। लेकिन सत्य ही सनातन धर्म शिक्षा देता है, सत्य ही बोलना चाहिए, यह हमारा सनातन धर्म हमें सिखाता है। इसलिए कह दो महाराज, बड़ी खुशी मिली आपसे मुलाकात हुई, बड़ा आनंद मिला। अब थोड़ा सा हम अपने कार्य में व्यस्त हैं, आपसे फिर मुलाकात करते हैं, वार्ता करते हैं। तब तक के लिए आप पधारिए। हाँ बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं कह रहा हूं, मैं बोल दो। गुरुदेव पता नहीं क्यों मेरा मन नहीं मान रहा है। गुरुदेव मुझे नहीं लग रहा है ऐसा है जैसा आप बोल रहे हो, मुझे ऐसा बिल्कुल भी प्रतीत नहीं हो रहा कि बात ऐसी हो सकती है। ये कोई विष्णु भगवान या जो भी आप बोल रहे हो, देवताओं का काम, जो भी मुझे कुछ ऐसा अंदर से नहीं लग रहा। इसलिए गुरुदेव पता नहीं क्यों मेरा मन ये बोल रहा है, मेरा मन ये कह रहा है कि इनके लिए मैं कर दूं, जो होगा तो देखा जाएगा प्रभु। मेरा मन कह रहा है मेरा। अरे भाई मेरे, तुम्हारा मन तुम बाद में पछताओगे भाई, पछताओगे। इसलिए मेरी बात मान लो भाई, मैं तुम्हारा गुरु हूँ, मैं तुम्हें गलत शिक्षा नहीं दूंगा, गलत रास्ता नहीं दिखाऊंगा। और कोई बात नहीं गुरुजी, छोड़ो ना, क्या एक ही बात को लेके बैठ गए हो। चलो अभी शांति से बैठ जाओ आप, बस कुछ ही मिनटों में मैं अभी अपना संकल्प का कार्य पूरा। चुप हो जाओ थोड़ी देर के लिए। अब जो हो रहा है सो होने दो, और जो होगा सो हो जाएगा। अब क्या हो रहा है, कोई बात नहीं गुरुदेव, कोई बात नहीं। राजा बलि तो गए, गंगा सागर उठाया, जल लेने को हुए संकल्प करने के लिए। शुक्राचार्य, अरे भगवान क्या करूं मैं, कैसे समझाऊं इसको, इसके बहुत समझ में नहीं आ रही है। मुझे पता है क्या होना, लेकिन ये नहीं समझेगा। मैं क्या करूं। एक तो उपाय है। तुरंत शुक्राचार्य ने छोटा सा अपना रूप बनाया, सूक्ष्म रूप बनाया, और तुरंत उड़ करके गए और जाकर के गंगा सागर की जो नाल थी उसमें अंदर घुस गए। जल लेते हैं, जल ही नहीं आ रहा, इसमें से जल क्यों नहीं निकल रहा। वामन भगवान बोले मुझे ऐसा लगता है इसमें कुछ अटक गया है, लाओ मैं थोड़ा सफा कर देता हूं। अपने कुशा आसन में से कुशा निकाली और डाल। आराम से बैठे थे अंदर शुक्राचार्य जी हैं। अब देखता हूं जल निकलेगा नहीं, चेला लुटेगा नहीं। लेकिन जैसे ही कुशा आई और आगे सीधे गोविंदाय नमो नमः, शुक्राचार्य जी की एक आंख पधार गई। अरे बाप रे, मार दिया बाहर निकले। राजा बलि ने देखा कि ये भगवान गुरुदेव की एक आंख फूट गई, गुरुदेव अंदर भी घुस गए थे। मुझे देर नहीं करनी, मुझे जल्दी से अपना कार्य मैं जल्दी से अपना कार्य संपन्न कर देता हूँ। तुरंत हाथ में जल लिया। जी आप 3 पग पृथ्वी नापिए, मैं तैयार हूँ। तुरंत वामन भगवान ने अपना रूप विराट बनाना शुरू किया, विराट रूप धारण करना शुरू किया। और देखते ही देखते आकाश, देखते ही देखते अंतरिक्ष तक उनका रूप इतना विशाल, इतना विराट हो गया कि राजा बलि तो देखते रह गए कि पृथ्वी नापी एक में, पृथ्वी नापी एक में, दूजे में आकाश
असुर निराश। एक पैर में पूरी पृथ्वी नाप ली, दूसरे पैर में पूरा आकाश नाप लिया, अब तीसरा पग। अरे राजा बलि, तू तो बहुत कहता था कि मेरे यहाँ पे जो आता है वो खाली हाथ नहीं जाता। क्या हुआ? तीसरा पैर, तीसरा पग मैं कहां रखूं? पता है तुमको, ब्राह्मण को दिया हुआ वचन, ब्राह्मण को दिया हुआ वचन जो पूरा नहीं करता ना, उसे पाप लगता है, उसे पाप लगता है। तुमको पाप लगेगा, तुमको पाप लगेगा। तुरंत वरुण भगवान आ गए और वरुण भगवान ने आकर, वरुण देवता ने आकर, जल के देवता वरुण ने आकर राजा बलि को वरुण पास से बांध दिया। राजा बलि को तकलीफ होने लगी। सारे असुर सारे के सारे वहां पर इकट्ठे हो गए। राजा बलि के परिवार के सभी सदस्य आ गए। वामन भगवान बहुत अभिमान करता था, तू बहुत घमंड करता था, मेरे यहाँ जो आता है वो खाली हाथ नहीं जाता। तू एक ब्राह्मण को छोटा सा वचन दिया था 3 पग पृथ्वी का, वो पूरा नहीं कर पाया, तो क्या करेगा? परंतु राजा बलि ने मन ही मन एक विचार किया और बोला, हे प्रभु, हे प्रभु, तीसरा पग रखने के लिए स्थान अभी बाकी है। तीसरा पग रखने के लिए अभी स्थान बाकी है। कहाँ है? कौन सा स्थान है? कहाँ रखूं मैं? बोलो। प्रभु, अभी तो आपने मुझ मालिक के धन को नापा है। अभी तो आपने मुझ मालिक के धन को नापा है, अभी मालिक तो बाकी है ना। प्रभु, अपना तीसरा पग मेरे सिर पर रख दो। कि यदुत्तम श्लोक भवान ममेरिदम वचो व्यलीकम सुरवर्य मन्यते करोम्यतम तन्न भवेत् प्रलम्भनम पदम तृतीयम कुरु शीर्षण में निजम। तीसरा पग प्रभु आप मेरे सिर पर रख दीजिए, मैं धन्य हो जाऊंगा। वामन भगवान जो गुस्से में थे, जो क्रोध आवेश में थे, वो एकदम से मुस्कुरा गए, एकदम से मुस्कुरा गए और मुस्कुरा कर बोले, अरे राजा बलि, हम तो तुम्हें लूटने के लिए आए थे। राजा बलि, हम तो तुम्हें लूटने के लिए आए थे, लेकिन तुमने तो उल्टा ही हमको लूट लिया। उल्टा ही हमको लूट लिया। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है। ब्रह्मा जी आ गए, वरुण पास से राजा बलि को वरुण बंधन से छुड़वा दिया। और उसके बाद में वामन भगवान कहते हैं, प्रहलाद जी आए जो कि राजा बलि के बाबा थे। वामन भगवान बोले, आइए, आपने तो आने में देर कर दी, अब तक तो सारी लीला हो गई। और आपको पता है यहाँ क्या क्या हुआ?
आपके जो ये नाती है ना राजा बलि, ये तो आपसे भी आगे निकल गए। प्रहलाद जी, आपके नाते तो आपसे भी आगे निकल गए। अच्छा, तो कौन सी बड़ी बात है प्रभु? कौन सी बड़ी बात है? जिस पर आपकी कृपा हो जाती है वो क्या नहीं कर सकता? बोलो। आपकी कृपा हो गई मेरे नाती पे, तो मेरे नाती मुझसे आगे निकल गया। क्योंकि कि तुलसी तुलसी क्या करे, तुलसी तुलसी क्या करे, तुलसी वन की घास, कृपा हुई रघुनाथ की, तो हो गए तुलसी दास। जिस पर प्रभु आपकी कृपा हो जाती है वह क्या नहीं कर सकता? प्रसन्न होकर भगवान वामन कहते हैं, राजा बलि तुम्हारी भक्ति से मैं बहुत प्रसन्न हूं, बहुत खुश हो गया मैं। और अब सुनो प्रहलाद जी, अपने नाती को लेके आप जाइए कि सुतलम स्वर्ग भीतार्थ्य, जो सुतल लोक मैंने निर्माण किया है वो केवल आपके लिए ही किया है। आप जाइए अपने नाती के साथ में वहीं पर विराजमान होइए, और वह आपका अपना अलग से लोक होगा। वहां पर किसी प्रकार का कोई बंधन नहीं होगा, आप आनंद से रह पाएंगे। मैंने आपके लिए अलग से पहले ही व्यवस्था कर दी है। शुक्राचार्य जी, प्रभु हमको आप क्या करोगे? मतलब हमको कहाँ रहना है? हम कहाँ जाएंगे? आपको क्या करना है रह करके? बोले तो महाराज हम पर भी कृपा करो ना। अरे गुरुदेव, आप भी राक्षस कुल के साथ में, राजा बलि प्रहलाद जी के साथ में आप भी सुतल लोक में पधारेंगे। जी प्रभु। इस प्रकार बड़ी ही सुंदर कथा बताई श्री वामन भगवान राजा बलि की। बोलिए वामन भगवान की।